यह कथा राजा हर्षवर्धन और उनकी पत्नी रानी विशपाला की है। राजा हर्षवर्धन बहुत नेक और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। एक ऐसे शासक जिनके हृदय में न्याय की ज्वाला हमेशा जलती रहती थी। वही रानी विशपाला एक अत्यंत रूपवती और पतिव्रता नारी थी, जिनकी भक्ति और समर्पण की मिसाल सारे राज्य में दी जाती थी। उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, हर दिन खुशियों से भरा, हर रात शांति से गुजरती। लेकिन एक दिन समय ने करवट ली और उन्हें अपनी जिंदगी के बहुत भयानक दौर से गुजरना पड़ा। स्वर्गलोक में एक बार शनिदेव और लक्ष्मी जी के बीच कहासुनी हो गई। शनिदेव के अनुसार वे लक्ष्मी जी से बड़े थे, क्योंकि न्याय और कर्मफल के दाता होने का उनका पद सर्वोच्च था, और लक्ष्मी जी के अनुसार वह शनिदेव से बड़ी थी, क्योंकि समृद्धि और सुख की देवी होने का उनका महत्व असीम था। इस बात को लेकर उन दोनों में काफी देर तक बहस होती रही। तर्क वितर्क की आग भड़कती गई, लेकिन वे दोनों कोई फैसला नहीं कर पाए। आखिर उन्होंने सोचा कि मृत्युलोक में सबसे ईमानदार व्यक्ति से यह फैसला कराया जाए। उन दोनों ने तय किया कि मृत्युलोक में प्रयागराज के राजा हर्षवर्धन के पास जाया जाए, क्योंकि उनकी नेकी और सत्यनिष्ठा की ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई थी। जब शनिदेव और लक्ष्मी जी हर्षवर्धन के पास पहुंचे और अपनी बहस का निर्णय मांगा, तो राजा को उत्तर देने का कोई उपाय नहीं सूझा। उनके मन में तूफान उठा। कैसे चुने वे दोनों में से एक को बरा? अंत में उन्होंने दोनों से 1 महीने की मोहलत मांगी। हे देवी देवता, उन्होंने कांपते स्वर में कहा, मुझे सोचने का अवसर दीजिए। 1 महीने में मैं न्यायपूर्ण फैसला सुनाऊंगा। यह सुनकर शनिदेव व लक्ष्मी जी चले गए और कह गए, हम अपने झगड़े का फैसला सुनने 1 महीने बाद जरूर आएंगे, तैयार रहना। उनके जाने के बाद हर्षवर्धन का सोना जागना हराम हो गया, क्योंकि वो जानते थे कि वे एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा अवश्य ही गुस्सा होगा और उन पर भारी संकट आ जाएगा। रातें करवटें बदलते बीतने लगी। दिन चिंता की छाया में डूबे रहते। उसको चिंता में देख उनकी पत्नी विशपाला ने पूछा, स्वामी, आपकी आंखों में यह उदासी क्यों? बताइए ना, क्या कारण है? जब हर्षवर्धन ने सारा हाल कह सुनाया, देवताओं की बहस से लेकर अपनी दुविधा तक, तो उनकी पत्नी विशपाला बोली, आप चिंता न करें स्वामी, एक चांदी का और दूसरा सोने का आसन बनवाइए। सोने का आसन आपकी गद्दी के दाहिने ओर रखिए, क्योंकि दाहिनी ओर सम्मान का स्थान है, तथा चांदी का आसन बाएं ओर। जब लक्ष्मी जी और शनिदेव आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाहिने तरफ का आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप है और सम्मान की हकदार। शनिदेव बाईं तरफ का आसन ग्रहण करेंगे। आप उनके किसी प्रश्न का उत्तर न दें, चुप रहे, और जब वे बहुत पूछें कि क्या बात है, तो आप उनसे कह दें, आप लोगों ने स्वयं ही अपना फैसला कर लिया है। 1 महीने बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव आए, तो वैसे ही हुआ जैसे रानी विशपाला ने कहा था। लक्ष्मी जी ने दाहिने तरफ सोने का आसन ग्रहण किया। उनकी आभा से पूरा दरबार चमक उठा, और बाईं तरफ शनिदेव बैठे, उनके चेहरे पर गंभीरता की छाया। जब उन्होंने फैसला मांगा और अत्यधिक जोर दिया, बताओ राजन, कौन बड़ा है हम में से? तो राजा ने वही उत्तर दिया जो रानी ने बताया था। हे देवी देवता, आप लोगों ने स्वयं ही अपना फैसला कर लिया है। देखिए, दाहिनी ओर सम्मान का स्थान है। ये सुनकर शनिदेव गुस्से से लाल होकर चले गए। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। लक्ष्मी जी ने जाते जाते हर्षवर्धन से कहा, संकट तो जरूर आएगा, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें ढाल बनेगा। जल्दी ही शनिदेव के प्रकोप से प्रयागराज में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे, फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और राज्य में हाहाकार मच गया। ये दशा हर्षवर्धन से देखी न गई। उनका हृदय करा उठता था हर दुखी प्रजा को देखकर। कोई उपाय न मिलने पर आखिरकार लगभग 1 साल के बाद उन्होंने अपने राज्य को त्यागने का निश्चय कर लिया। विशपाला, उन्होंने दुखी स्वर में कहा, अब हम यहां नहीं रह सकते। ये राज्य अब अभिशाप बन गया है। एक रात को वे अपनी पत्नी के साथ राज्य को छोड़कर निकल पड़े। साथ में उन्होंने एक पोटली में हीरे जवाहरात मुसीबत के समय काम आने के लिए ले लिए।
जैसे ही हर्षवर्धन विषपाला के साथ निकले, बहुत ही भयंकर आंधी तूफान आ गया। हवाएं गरजती, बिजली कड़कती और चारों ओर अंधेरा छा गया। आंधी तूफान में दोनों रास्ता भटक जाने के डर से एक जगह खड़े हो गए। तभी लक्ष्मी जी एक छोटी सी लड़की का रूप धारण करके आई। उनके हाथ में लालटेन जल रही थी, जो अंधेरे को चीरती हुई चमक रही थी। चलो अंकल आंटी, लड़की ने मासूम स्वर में कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूं। और लालटेन की सहायता से उन दोनों को नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। हर्षवर्धन अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे पहुंच गए, परंतु अब नदी पार करने की समस्या उत्पन्न हो गई। लहरें उछल रही थीं, जैसे मौत का नृत्य कर रही हो। इतने में एक बूढ़ा नाविक नाव खेता हुआ उस तरफ आया। हर्षवर्धन ने निवेदन किया, बाबा, हमें नदी के पार पहुंचा दो, हमारी मदद करो। नाविक बोला, मेरी नाव बहुत हल्की है, इसलिए एक एक करके ही मैं तुम्हें पार करा सकता हूं। राजा ने उसकी बात मान ली। पहले वो रानी को पार ले गया। विषपाला की आंखों में डर था, लेकिन विश्वास भी। फिर राजा हर्षवर्धन को, और अंत में गहने की उस बड़ी सी पोटली को। परंतु उसने गहने की पोटली को नदी पार नहीं पहुंचाया। वो पोटली को लेकर गायब हो गया। हर्षवर्धन थोड़ी देर तो नाविक और पोटली का इंतजार करते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नाविक नहीं आया, तो वे समझ गए कि वो बूढ़ा नाविक कोई और नहीं बल्कि शनिदेव ही थे। ओह विषपाला, हर्षवर्धन ने दुख से चिल्लाया, ये सब शनिदेव की लीला है, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हर्षवर्धन और विषपाला नदी के किनारे चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग जंगल से लकड़ी काटकर बेचते थे। लकड़ी का व्यापार ही उनकी कमाई का साधन था। हर्षवर्धन भी अपनी पत्नी के साथ गांव में रहने लगे। वे चंदन की लकड़ी काटकर लाते और पास के गांव में बेच देते। थोड़े ही समय में चंदन की लकड़ी बेचकर वे काफी पैसे वाले हो गए और आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। ये सब लक्ष्मी जी की कृपा थी, जो चुपके से उनके साथ थी। उन्हें आराम में देखकर शनिदेव ने फिर से एक चाल चली। एक दिन एक सौदागर, जो उस गांव से चंदन की लकड़ी लेकर दूसरे देशों में जाया करता था, उसका जहाज यहां फंस गया। उसने बहुत प्रयत्न किया, रस्सियां खींची, मल्लाहों को चिल्लाया, परंतु वो जहाज टस से मस न हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतने में शनिदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए। उन्होंने सौदागर से कहा, मैं तुम्हारे जहाज को हटाने की युक्ति बता सकता हूं। सौदागर ने जब उनसे पूछा, वो युक्ति क्या है ब्राह्मण देव? तो उन्होंने कहा, तुम गांव के लोगों को भोजन का निमंत्रण दो, और उनमें जो भी सती सावित्री स्त्री होगी, यदि वह तुम्हारे जहाज को छू देगी तो तुम्हारा जहाज चल पड़ेगा। सौदागर ने शनिदेव के बताए अनुसार गांव के लोगों को निमंत्रण भेज दिया। जब वे हर्षवर्धन के घर पहुंचे तो विषपाला ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, मैं अकेली नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस जाकर सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यही औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया। उस समय हर्षवर्धन घर पर ही थे। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब सौदागर ने हर्षवर्धन और विषपाला से कहा, कृपया जहाज छू दे जिससे वह निकल सके, तो विषपाला ने अपने पति के कहने पर जहाज छू दिया और जहाज हिलने लगा। ये देखकर सौदागर के मन में पाप जागा, क्यों न मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यदि जहाज फिर से फंस गया तो वह छूकर उसे हटा सकती है। ये सोचते ही उसने विषपाला को अपने साथ जहाज में खींच लिया और जहाज चल पड़ा। हर्षवर्धन चिल्लाया, रुको, मेरी पत्नी को छोड़ दो। परंतु उस समय तक जहाज काफी दूर चला गया। विषपाला अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप जागृत हुआ। उसने विषपाला के सम्मुख उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जाहिर की। तुम मेरी बन जाओ, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। पर रानी ने उसे साफ मना कर दिया। मैं पतिव्रता हूं, मेरा जीवन मेरे स्वामी को समर्पित है। पर रानी के रूप पर मोहित हुआ सौदागर अब हर समय उसके पीछे पड़ा रहता। रानी विषपाला ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, मुझे अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए कोढ़ दे दें। यह मेरी एकमात्र रक्षा होगी।
उसकी प्रार्थना सूर्य भगवान ने सुन ली और उसका शरीर कोढ़ से विकृत हो गया। उसकी सुंदरता छिप गई, जैसे बादल ने चंद्रमा को ढक लिया हो। इधर राजा हर्षवर्धन भी रोते बिलखते नदी के किनारे से चल पड़े। वो इसी आशा में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरा तो वो अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर उसको जहाज का कहीं पता नहीं चला, तो वो नदी के किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगा। वो वहां पर साधुओं की सेवा करता, गायों को चराता और गायों के गोबर से उपले बनाता। वो उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के हो जाते, चमकते हुए जैसे स्वर्ग से उतरे हो। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गईं। एक दिन वही सौदागर जो हर्षवर्धन की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज वहां पर आया। हर्षवर्धन ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंट दिखाकर कहा, यदि तुम मुझे साथ ले चलोगे तो यह ईंट तुम्हें दे दूंगा। सौदागर ने भी हर्षवर्धन को पहचान तो लिया था, परंतु सोने की ईंटों के लालच में अपने जहाज में बैठा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो कुछ ही दूर जाने पर सौदागर ने हर्षवर्धन को नदी में फेंक दिया। हर्षवर्धन की चीख पुकार विषपाला को सुनाई दे गई। उसने एक काठ का टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया। उस काठ के टुकड़े के सहारे हर्षवर्धन एक पुल पर पहुंचा, जहां आते जाते जहाज से चुंगी यानी कर लिया जाता था। अनजान व्यक्ति को वहां देख वहां कामगारों ने उससे पूछा, कहां से आए हो? तो हर्षवर्धन ने कहा, मैं एक अत्यंत दुखी आदमी हूं, दुनिया में भटकता फिरता। वहां के लोग उसको राजा के पास ले गए। राजा ने परिचय मांगा तो हर्षवर्धन ने बताया, महाराज, मैं एक दुखियारा व्यक्ति हूं जो ऐसे दर दर भटकता है। उसने राजा के सामने दया याचिका कर कोई छोटी मोटी नौकरी देने की मांग की। राजा भी एक दयालु व्यक्ति था। उसने उसे वहां के बगीचे का माली बना दिया। उस राज्य के राजा के यहां संतान के रूप में इकलौती पुत्री थी, जिसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा बनाकर मालिन लेकर जाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा, आजकल गजरे कौन बनाता है? वे अत्यंत सुंदर होते हैं। मालिन ने राजकुमारी को बताया, एक नया नौकर है जो गजरे बनाता है, उसकी कला अद्भुत है। राजकुमारी ने उसे देखने की इच्छा प्रकट की। जब उसने राजा हर्षवर्धन को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। उनकी आंखों में गहराई, चेहरे पर नेकी की चमक और हर्षवर्धन से ब्याह करने की हठ पकड़ ली। राजा ने बहुत मना किया, बेटी वो तो एक साधारण माली है। परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का ब्याह कर दिया और जंगल में एक मकान रहने को दे दिया। कुछ दिन बीत गए तो हर्षवर्धन ने राजकुमारी से कहा, ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता, तुम अपने पिता से कहो कि मुझे जहाजों की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हर्षवर्धन अब आने वाले जहाजों से चुंगी लेता। ऐसे ही 7 वर्ष बीत गए। शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं आया। हर्षवर्धन ने उस जहाज को रोक लिया और उसे वहां से जाने नहीं दिया। सौदागर क्रोधित हो राजा के पास शिकायत लेकर गया और विनती की, महाराज, जो भी आपका कर है वो मैं हमेशा अदा करता हूं, फिर भी मेरे जहाज को क्यों रोका गया? राजा ने जब हर्षवर्धन से पूछा कि वह सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने देता, तो हर्षवर्धन ने बताया, महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें है जो इसने मुझसे चुराई है। सौदागर से अपनी सोने की ईंटों की चोरी की बात राजा के सामने रखी। तब राजा ने हर्षवर्धन से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस चोरी का कोई प्रमाण है? हर्षवर्धन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। हर्षवर्धन का झुका सिर देखकर सौदागर अपनी बात को और अधिक पुख्ता करने के लिए राजा से कहता है, महाराज, यह झूठ बोल रहा है, मैं शपथ लेता हूं कि सोने की ईंटें मेरी हैं। राजा सोच में पड़ जाता है। तभी एक तेज गर्जना के साथ शनिदेव प्रकट होते हैं और गुस्से में सौदागर की तरफ देखते हैं। उन्होंने कहा, सत्य और धर्म के साथ खिलवाड़ करने का कर्ज चुकता करने का अब तुम्हारा समय आ गया है। शनिदेव सौदागर के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हैं। अचानक सौदागर जमीन पर गिरकर कांपने लगता है। वो पसीने से तरबतर होकर चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो,
मैंने झूठ बोला था, ये सोने की ईंटें मेरी नहीं है। इतना कहने के बाद सौदागर के शरीर से एक अजीब सा धुआं उठता है और वो वहीं राख में बदल जाता है। राजा और दरबार के लोग स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तभी शनिदेव हर्षवर्धन के पास जाकर उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, राजा हर्षवर्धन, तुम्हारे सत्य और धैर्य ने मुझे पराजित कर ही दिया। तभी एक बार फिर से तेज प्रकाश होता है और तेज प्रकाश के साथ लक्ष्मी जी प्रकट होती है। मां लक्ष्मी जी हर्षवर्धन को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, तुम्हारे त्याग, धैर्य और धर्म का पालन करने के कारण मैं तुम्हें अखंड समृद्धि का आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारा राज्य फिर से समृद्धि होगा। आशीर्वाद देकर लक्ष्मी जी और शनिदेव दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। वह हर्षवर्धन के पास आकर कहते हैं, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। तब हर्षवर्धन उसे पूरा किस्सा बताते हैं। राजा सहित पूरा दरबार हर्षवर्धन की धर्मपरायणता का गुणगान कर रहा था। राजा ने हर्षवर्धन की पत्नी रानी विश्पाला को आदरपूर्वक जहाज से पालकी में बुलाया। रानी विश्पाला ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना करके अपना पूर्व रूप मांग लिया और उनकी सुंदरता लौट आई, जैसे सूरज ने बादलों को हटा दिया हो। राजा ने आदरपूर्वक हर्षवर्धन के साथ अपनी बेटी को और रानी विश्पाला को भी, जिसको उसने अपनी बेटी मान लिया था, प्रेम पूर्वक विदा किया।